नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। पार्लिमानी हल्के चेवल्ला के बीजेपी उम्मीदवार बी जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि अवाम माजी में TRS और कांग्रेस को आजमा चुके हैं। इन दोनों जमातों के नुमाइंदों ने इस हल्के की तरक्की के लिए कुछ काम नहीं किया। हर इलेक्शन में वादे तो किए गए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो इस मरतबा बीजेपी को मौका देकर देखें। वो चेवल्ला के अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी के ज़रिए उसे एक मॉडल हल्का बनाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास पर यकीन रखती है। गुज़िश्ता 5 बरस के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क का नाम पूरी दुनिया में बुलंद हुआ है। हत्ता कि अरब ममालिक में भी आज नरेंद्र मोदी की क़यादत का एतराफ़ किया जा रहा है। देश भर में आज डेवलपमेंट होना या नहीं तो देश की रक्षा करना बोल तो केवल नरेंद्र मोदी जी से ही हो सकता बोल के आम जनता आज समझ रहा है। और आज चेवेल्ला पार्लियामेंट में अभी तक जो भी डेवलपमेंट हुआ कुछ भी नहीं हुआ। 70 साल हो गया, अभी तक खाली हाईटेक सिटी बता रहे, हाईटेक सिटी हम बना रहे हैं बोल के बोल रहे। मगर जैसा चेवेल्ला पार्लियामेंट में लोटेक प्लेसेस बहुत है, जहाँ पर आज 4 असेंबली सेगमेंट्स रूरल का है और 3 अर्बन के है। अर्बन के प्लेस में आज पानी का तकलीफ है, रूरल के प्लेस में पानी का तकलीफ है, पीने के वास्ते पानी भी आज तकलीफ हो रहा है। ऐसा राजेंद्र नगर से होते हुए मैं शेरलिंगमपल्ली महेश्वरम में ट्रैफिक प्रॉब्लम है। और दूसरा रूरल में जाते ही वहाँ पर ये जो पढ़ाई के लिए कॉलेजेस नहीं है, वहाँ पर पॉलिटेक्निक चाहिए, मेडिकल जूनियर कॉलेजेस चाहिए और एक मेडिकल कॉलेज चाहिए, वो भी गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज चाहिए। वैसा परिस्थिति यहाँ पर कोई देख रहा नहीं। लास्ट में अभी सिटिंग जो MP है 4.5 साल तक कार में ट्रैवल करके कार कुछ भी नहीं कर सका। चेवेल्ला पार्लियामेंट के लिए कार से कुछ पैसा डेवलपमेंट के लिए कुछ भी पैसा नहीं दिया, इसलिए मैं डेवलपमेंट नहीं कर सका बोल के आज कार छोड़ दे के हाथ को पकड़ के आज कंटेस्ट कर रहे, हाथ से कंटेस्ट कर रहे। तो जो अभी तक कुछ भी नहीं कर सके, तो जब आपका गवर्नमेंट था, आप यहाँ के MP थे, आप नहीं कर सके। आज कांग्रेस में जाके सेम टिकट आज फिर से मांग रहे, फिर से वोट मांग रहे। तो आप एक ये देखो, यहाँ पर कांग्रेस नहीं है, तेलंगाना में कांग्रेस नहीं है, जो भी रहा वो भी आज खाली हो गया और देश में कांग्रेस आएगा नहीं। राहुल गांधी यहाँ पर चेवेल्ला पार्लियामेंट को एक बार आए तो उसमें से एक MLA चले गए, ऐसा एक MLA चले गए और दूसरा वहाँ के लीडर्स पूरे दूसरा पार्टी में चले गए। यहाँ पर पूरा स्टेट में खाली होने वाला है और यहाँ पर नाम के वास्ते भी कांग्रेस नहीं है। वैसा देश में आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना बोल के जो कोशिश कर रहे, वो उनका सपना ही रहेगा और वहाँ पर प्रधानमंत्री बनने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये इसमें आप MP बन के कांग्रेस से वोट डाल के आप MP बने तो क्या कर सकते हैं हमारे चेवेल्ला पार्लियामेंट के लिए बोल के आम जनता आज पूछ रहा है। इसलिए कांग्रेस आने का सवाल नहीं है, वो डूबने का वोट है एक। और दूसरा तरफ TRS का MP क्लियरली बताया कि यहाँ पर TRS कोई डेवलपमेंट नहीं करे, इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूँ बोल के। तो TRS को वोट डालने में क्या फायदा है? यहाँ पर 16 सीट अगर जीते भी तो देश में तो TRS नहीं रहेगा। इसलिए आज जनता समझ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे और यहाँ चेवेल्ला पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी की जिताए तो जो भी वहां से सीधा डेवलपमेंट के लिए जहां पर फंड्स लाने का रहे तो बीजेपी का कैंडिडेट रहे तो ही, यहाँ से बीजेपी का MP रहे तो ही कर सकते बोल के आम जनता समझ रहा। और दूसरा यहाँ जो फार्मर्स है या लेडीज है, महिलाएं और युवक लोग है, विद्यार्थी लोग है, आज सभी जने नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के वास्ते देखना चाह रहे और 300 के ऊपर सीटों से नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। वो 300 में हमारे चेवेल्ला पार्लियामेंट भी रहना चाहिए। चेवेल्ला पार्लियामेंट के ऊपर पहली बार झंडा लहराएंगे, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएंगे और नरेंद्र मोदी जी को ये गिफ्ट के नाते भेंट देना चाह रहे। इस परिस्थिति में कल के दिन हम लोग हर बस्ती में जाएंगे, हर घर को जाएंगे, वहां पर जो तकलीफ है हर गांव में जाके जहां तकलीफ है, जो डेवलपमेंट के लिए पूरा काम करके चेवेल्ला पार्लियामेंट को डेवलप करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी से ही मुमकिन हो सकता है। इसलिए
इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कल 11 तारीख जो वोटिंग में सभी जने अपना वोट को यूज करके अपना वोट मतदान करके 100% वोट डाल के जो भी भारतीय जनता पार्टी को कमल के सिंबल पे वोट डाल के जितवा के छेवेला डेवलपमेंट के लिए छेवेला डेवलपमेंट होना बोल तो भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है। इसलिए सभी लोग मिलकर आपके मीडिया की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के और आम जनता को वोट सभी वोटर्स को यही विनती करते हैं कि डेवलपमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। अगला दोनों भी कांग्रेस और टीआरएस भी बिजनेसमैन से और उनके पास पैसा है, मगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास और मेरे पास जनता का बल है। और जनता का बल से आपका ब्लेसिंग से भारतीय जनता पार्टी को जीतता बोल के पूरा भरोसा है। और आप सब जने भी 11 तारीख अपना वोट को मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना बोल के आपसे विनती करते हैं। धन्यवाद। मदनी बैतुलमाल एजुकेशनल वेलफेयर चैरिटेबल सोसाइटी के ज़रिए तमाम जलसे इस्लाह माशरा व तकसीम असनाद टेलरिंग सेंटर शाहीन नगर में मुनक़िद हुआ। मदनी बैतुलमाल गुज़श्ता कई बरसों से गरीब और मुस्तहक़ अफराद की खिदमत में मसरूफ़ है। गुज़श्ता 3 साल के दौरान 40 लाख रुपए की लागत से 4 मसाजिद की तामीर अमल में लाई गई। सोसाइटी की तरफ से बेवाओं और उम्र रसीदा अफराद में वज़ाइफ भी दिए जा रहे हैं। शाहीन नगर में एक हेल्थ केयर सेंटर भी चलाया जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी व हैदराबाद एमपी कैंडिडेट ने मजलिस बहादुरपुरा एमएलए नवाब मौजम खान के साथ बहादुरपुरा असम्बली हल्के के इलाके जात बिलाल नगर, दरगाह दो पहाड़ शाह, अमजदुल्ला बाग में पैदल दौरा किया, जिसमें हल्के के कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स और दीगर पार्टी कारकुनान मौजूद थे। जगह जगह पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की गुलपोशी शॉलपोशी की गई और बड़ी धूमधाम से उनका इस्तकबाल किया गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद एमपी उम्मीदवार असदुद्दीन अवैसी के हक़ में इंतखाबी मुहिम में मजलिस के कारवान एमएलए कौसर मोहिद्दीन ने कारवान असम्बली हल्के के इलाके जात, कुतुब शाही मस्जिद, लंगर हाउस, अल फतेह मस्जिद, गुल्ला बस्ती में पैदल दौरा किया, जिसमें नालनगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और कारवान कॉरपोरेटर एम राजेंद्र यादव, हल्के के नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स और दीगर पार्टी कारकुनान मौजूद थे। एमएलए कौसर मोहिद्दीन को जगह जगह गुलपोशी और शॉलपोशी भी की गई। रियासती बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने टीआरएस और मजलिस को एक ही सिक्के के दो रुख करार दिया और कहा कि दोनों जमातें अवाम को बेवकूफ़ बना रही हैं। पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस हिंदुओं की मुखालिफ जमात बन गई है। राम मंदिर के बारे में उसका मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं हुआ। चंद्रशेखर राव सब दिखावे के लिए मंदिर को जाते हैं, लेकिन उन्हें मंदिरों से ज़्यादा नजूमियों पर एतक़ाद है।
बीजेपी ने आज उगादी त्योहार और पार्टी की तासीस के मौके पर पार्टी दफ्तर नामपल्ली में एक खुसूसी तकरीब मुनक्किद की, जहां खुसूसी पूजा के साथ साथ जनसंघ और बीजेपी के सरकर्दा कायदीन को खराज अकीदत पेश किया गया। सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर के लक्ष्मण, सिकंदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय, साबिक फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी, सी रामचंद्र रेड्डी साबिक MLA और दूसरे भी मौजूद थे। तेलुगु सालेनो उगादी का त्योहार गांधी भवन में भी मनाया गया। ग्रेटर हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी के सदर अंजन कुमार यादव, साबिक MP V हनुमंतराव और दूसरों ने एक तकरीब में शिरकत की। उन्होंने तेलुगु अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी और इस यकीन का इजहार किया कि नया साल रियासत के अवाम में खुशहाली लाएगा। साउथ जोन की पुलिस ने कल रात काला पत्थर और बिलाल नगर में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया, जिसमें 250 से ज़ायद पुलिस वालों ने हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस अंबर किशोर झा और असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस शाह मीनार अंजया की निगरानी में कार्डन सर्च के दौरान इलाके के रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग भी की गई। कांग्रेस के उम्मीदवार फिरोज खान ने कल रात बहादुरपुरे में एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मजलिस का उरूज कांग्रेस की देन है। मजलिस ने कांग्रेस से इत्तेहाद किया, लेकिन पुराने शहर की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। हालांकि उस इत्तेहाद से बहुत कुछ फ़ायदा उठाते हुए शहर की इस इलाके में पसमानदगी को ख़त्म कर सकती थी। फिरोज खान ने कहा कि मजलिस ने हर जमात के साथ इंतखाबी मफाहमत में अपने मफादात को ही मुकद्दम रखा, वरना आज पुराने शहर और वहाँ के रहने वालों की हालत ऐसी ना होती। TRS के कारगुजा सदर KT रामाराव ने कल उप्पल में ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई और रोड शो में हिस्सा लिया। उन्होंने ऐलान किया कि हैदराबाद मेट्रो रेल की सर्विस को बढ़ाकर 200 किलोमीटर तक तोसी दे दी जाएगी, ताकि हैदराबाद को बेहंगम ट्रैफिक के मसले से निजात दिलाई जा सके। उन्होंने कहा कि 72 किलोमीटर के मंजुमला 56 किलोमीटर तक का मेट्रो का काम खत्म हो चुका है। अब इसका काम भी आइंदा 1 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने मरकज़ पर तनकीद की और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में मेट्रो ट्रेन के लिए 18,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी, जबकि रियासत को एक भी रुपया नहीं दिया गया। KT रामाराव ने कहा कि TRS हुकूमत पोचाराम, मेडचल, केसरा और शामीरपेट को तरक्की देने का मंसूबा रखती है। तेलुगु साल 9 के मौके पर रियासती हुकूमत की तरफ से एक सरकारी तकरीब रविंद्र भारती थिएटर में मुनक़िद हुई। चीफ सेक्रेटरी SK जोशी मेहमान खुसूसी थे। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के सबब चीफ मिनिस्टर और रियासती वज़रा इस तकरीब से गायब रहे। जामिया तैयबतुर रज़ा चिंतलमेट सुलेमान नगर के फारगीन की दस्तरबंदी इतवार 7 अप्रैल को बाद नमाज शाम मुनक़िद होने वाली तैयबतुर रज़ा कॉन्फ्रेंस में अमल में आएगी। मौलाना मुफ्ती ज़ाकिर हुसैन नूरी के मुताबिक ताजुल उलमा हज़रत सैयद मोहम्मद नूरानी मियाँ साहब मेहमान खुसूसी होंगे। इस कॉन्फ्रेंस से दीगर मुकामी और बैरूनी उलमा भी खिताब करेंगे।
आमतुल मुस्लिमीन से ज़्यादा तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की गई। मलकाजगिरी के कांग्रेस उम्मीदवार रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मौजूदा लोकसभा के चुनाव कौमी जमातों के दरमियान हो रहे हैं, चुनांचे अवाम को कौमी मफादात को मालूज रखते हुए अपना फैसला करना होगा। घटकेसरा मंडल के अनुयायीगुड़े में सीनियर पार्टी लीडर एस हरिवर्धन रेड्डी की सालगिरह की तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति 16 नशिस्तें हासिल कर भी ले तो जमात का दर्जा एक इलाकाई जमात का ही होगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पूरे मुल्क के अवाम एक तब्दीली के हक में है और मलकाजगिरी में भी ऐसी लहर पाई जाती है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अहाते में एक गुड्स ट्रक ने मुखालिफ टीम से आने वाली कार को टक्कर दे दी। इसके नतीजे में 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें करीबी हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि सेंट्रो कार में 5 अफराद सवार थे। पुलिस शमशाबाद मशरूफ तहकीकात है। वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज ने आवाम से अपील की कि वो मुल्क की सलामती और बैरूनी ममालिक में उसकी साख की बरकरारी के लिए बीजेपी को दोबारा बरस इक़्तिदार लाएं। पार्लिमानी हल्के सिकंदराबाद में हरियाणा के बशमूल शुमाली हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वालों के एक बड़े जलसे से खिताब करते हुए सुषमा स्वराज ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से पुलवामा का इंतकाम लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा दहशतगर्दों के ताल्लुक से नरम रवैया अख्तियार किए हुए थी। तेलुगु देशम पार्टी तेलंगाना यूनिट के सदर दफ्तर NTR भवन में आज तेलुगु सालिनो उगादी के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सदर पार्टी एल रमना के बशमूल पार्टी के सीनियर कायदीन शरीक थे। इन कायदीन ने रियासत की हमाजती तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी पूजा भी की। एल रमना ने उम्मीद जाहिर की कि नया साल रियासत के अवाम के लिए नेक शुगुन साबित होगा। उप्पल में हुए ट्रैफिक के हादसे में सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाली एक 20 साल लड़की हलाक हो गई। बताया जाता है कि सोनाली एक्टिवा पर जा रही थी कि एक लारी ने उसे पीछे से टक्कर दे दी। पुलिस ने लारी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए मसरूफ तहकीकात है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विसेज 2019 के नतायज का ऐलान कर दिया है। जुमला 759 उम्मीदवारों में इस मरतबा 28 मुसलमान शामिल हैं। जुनैद अहमद ने तीसरा रैंक हासिल किया है। दीगर उम्मीदवारों में मोहम्मद अब्दुल शाहिद, गौहर हसन, अमतुल सुमैया, शफकत आमिना, रेहाना बशीर, शेख मोहम्मद ज़ैब जाकिर, सैयद रियाज अहमद, बुशरा बानू, मोहम्मद जावेद हुसैन, मिर्ज़ा खादिर बेग, बाबर अली छट्टा, मोहम्मद साजिद, शहजाद आलम, टी फिरासत, मोहम्मद अब्दुल जलील, मोहम्मद हाशिम, शाहिद अहमद, मोहम्मद सरफराज आलम,
ऐमान जमाल, अर्शी आदिल, जैद अहमद, सईद अहमद अंसारी, टीटी अली अबू बकर, फैसल खान, बादशाह मोहम्मद, मोहम्मद तौसीफुल्लाह, मोहम्मद मुस्तफ़ा एजाज और मोहम्मद शाहिद रज़ान खान शामिल हैं। यहाँ यह बात काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता साल 57 मुसलमान सिविल सर्विसेज के लिए मुंतखब हुए थे। माह शाबान का चांद नजर आ गया है। हुर्रियत कमेटी हैदराबाद ने आज शाम ये ऐलान किया और कहा कि इतवार 7 अप्रैल को कुम शाबान करार पाई जाती है। इस तरह हफ्ता 20 अप्रैल को शब बारात होगी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप भारत के पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम में पीएम मोदी चारों तरफ दौरे करते हुए आवाम को समझाने में ज़बरदस्त मसरूफ़ हैं कि इनकी हुकूमत ने विकास लाया है। इसके साथ साथ उड़ीसा और महाराष्ट्र की रैलियों में हमेशा की तरह इन्होंने कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पार्टी के मैनिफेस्टो से भारत की फ़ौज कमज़ोर हो जाएगी। इसके साथ उड़ीसा की नवीन पटनायक हुकूमत पर भी इन्होंने ज़बरदस्त उंगली उठाई और बताया कि बीजेपी दूध के धुले की तरह काम कर रही है। पार्लिमानी इंतखाबात की खुरबत में माहौल में अभी दल बदल जोरों पर है और बीजेपी के एक मजबूत पिलर माने जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा अब कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं और पटना साहिब से पार्टी का टिकट भी हासिल कर लिया है। जबकि कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट भी इस मौके पर जारी कर दी। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने उत्तराखंड की एक रैली को मुखातिब करते हुए वादा किया कि आजमाए हुए को ना आजमाएं और कांग्रेस को वोट दें। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की मशहूर लीडर डिम्पल यादव ने भी अब अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। हमारी जुड़वा रियासत आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की सदारत में तेलुगु देशम पार्टी का मैनिफेस्टो आज जारी कर दिया गया, जिसमें वहां के किसानों के लिए बिना किसी इंटरेस्ट के कर्जे जात देने का वादा शामिल था। जबकि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी करते हुए बताया कि अगर पार्टी सत्ता में आ जाती है
तो ज़राअत के लिए 12 घंटे बगैर कटौती के बिजली मुहैया की जाएगी और साथ ही अगले 5 सालों में गरीबों के लिए 20 लाख मकानात तामीर करने का वादा भी शामिल था। मुल्क की DRDO की जानिब से मिशन शक्ति के कामयाब तजुर्बे के बाद बताया गया है कि 45 दिनों में सैटेलाइट टारगेट का मलबा खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से नासा समेत दूसरी कई एजेंसीज की तशवीश को दूर करने की कोशिश की गई और बताया कि इसी वजह से दूसरे सैटेलाइट को नुकसान से बचाने के लिए लो अर्थ ऑर्बिट में इसका तजुर्बा किया गया। और भारत के सुरिशज़दा बना दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर के शोपिया इलाके से खबर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुबैना दहशतगर्दों से झड़प में 2 लोगों को मार गिराया है और बता दिया कि वो लोग दहशतगर्द थे। लिहाजा अभी उस इलाके की नाकाबंदी करके मजीद तलाशियां भी शुरू कर दी गई हैं। वाज़ेह रही कि दुनिया में जिस मुल्क की फ़ौज आवाम के खाए नमक के बदले अपनी नौकरी और अपने पेट पर तवज्जो देती है और सियासतदानों की जानिब झुकी रहती है, उस मुल्क का मुस्तकबिल बिल्कुल तारीक हो जाता है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।